हेलो बच्चों, कैसे हो? राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो आओ, हमने जो चैप्टर नंबर 3 था वो शुरू किया था। काफ़ी पार्ट हो गए, आज इसका लास्ट पार्ट करके इसको निपटाएं। क्या रोज रोज इसको लटकाए फिरे हैं? तो आओ, हम 3.3 के साथ आज इस क्लास को शुरू कर रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। हाँ, तो यो लिख दियो मैं सवाल नंबर 1 प्रश्नावली 3.3 को। ठीक है, शुरुआत है। अब वो होशिया अपने पाठ की मेहनत तो देखो इनमें क्या करना है, मानक रूप में बदलिए। मानक रूप कौन सा है का घातार रूप में बदलना है। कौन सा रूप में? घातार रूप में। बिना मानक का है। और वो रूप कौन सा है? वो सामान्य रूप है। आप ज्यादातर वही काम में लिया तो वो कौन सा है? सामान्य रूप। और आप बदलना कौन सा है? घातार रूप में। तो देखो घात के रूप में क्या बदलूंगा मैं थाने एक बात बताई कि अगर थे पॉइंट है, मान लो कोई इन ले जाऊंगा तो घात हो जिसी प्लस की, क्या की? प्लस की। समझ में आ गया? ई पॉइंट ने अगर इन ले जाओगा तो घात हो जिसी माइनस की, क्या की हो जिसी माइनस की। तो थ्योरियों की गनी गुरु जी प्रैक्टिकल दिखाओ, तो प्रैक्टिकल देखो इन मिटा दूं मैं। हाँ, तो अब क्या करना है? प्रैक्टिकल देखो। पहले क्या करना आप, मानो को पॉइंट अठ मान लियो। ठीक है, मान लियो तो पॉइंट ना अपन इन सरकाणु है। गुरु जी क्यों सरकाणु है? तो मानक रूप में बदलने खातर अपन पॉइंट सरकाणु पड़ेगा। ठीक है, मानक रूप को मतलब क्या है कि एक के बाद में ही पॉइंट होना चाहिए, इतना के बाद में नहीं होना चाहिए। तो आप पॉइंट लगा दियो एक के बाद में 1.28 लगा दियो मान लियो। लेकिन ये बात में ध्यान दो कि पॉइंट अट्ठे हुए अपन लेनो अट्ठे है तो कै संख्या पार करी? 1 2 3 4 5 6, 1 और 7 1 और 8, कितनी संख्या पार करी है? 8। तो बान आप 10 की घात के रूप में लिख देंगे। समझ में आई? अपन पॉइंट एक संख्या के बाद में रखना है, एक संख्या के बाद में, और बाकी जितना ही बच्चा है बाकी आप घात के रूप में लिख देंगे। देखो पॉइंट अट्ठा मान आप कर अपन लियानो घटे है, अट्ठे लियानो है तो कितनी संख्या पार करिए आप? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 संख्या पार करिए तो आप 10 की घात 8 लिख दियो। वो आपने पहले को क्या आ गयो? हल मान लो या उत्तर मान लो, थारो जो मन करे वो मान लो। पहले को आ गयो। अब दूसरे को देखो, दूसरे में क्या करना है? पॉइंट है अट्ठे जी खटा है मन तो कौन दिखा है, तो तेरी मेरी फुटेड़ी है दुनिया की। अठ मान्य है बंडा आपा। ठीक है, होवे भी ठीक है, मानो या होवे दोनों ही काम है, ठीक हुआ है। तो देखो यहां अगर पॉइंट है तो हम क्या करेंगे? यहां लाएंगे एक के बाद तो 1.68। ठीक है, अब देखो कितना संख्या हम पार करिए, कितनी संख्या हम पार करिए? देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितनी पार करिए गुरुजी? 9 पार कर दी अब की बार। तो 10 की घात कितनी होगी? 9। और देखो 4 3 7 8 9, तो 10 की घात कितनी होगी? 9 हो गयो मानक रूप। क्या हो गयो? मानक रूप। धनात्मक अर्थ तो समझ में आ गयो। अब ऋणात्मक अर्थ देखो, क्या लो? ऋणात्मक अर्थ। तो देखो इसमें क्या करेंगे कि पॉइंट कहाँ है? यहाँ है, हमें तो एक के बाद चाहिए, तो एक के बाद के लिए हमने यहाँ मान लिया पॉइंट, यहाँ ले आए कहाँ पे? यहाँ पे। तो इसके बाद पॉइंट लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर कोई संख्या हो तो पॉइंट लगाएं, नहीं है तो क्यों लगाएं। ठीक है, तो देखो यहाँ हम पॉइंट है इसको यहाँ लाना है तो 5 लिख दिया। यहाँ पॉइंट लाना है ना, 5 लिख दिया। तो गुणा, अब 10 की घात कितनी है? पॉइंट कहाँ से कहाँ गया है? 1 2 3 4, 28 नहीं तो कितना हो गया? 4 अंक हो गया। लेकिन एक बात, पॉइंट जा रहे हो की साइड में? मुझे उल्टा हाथ की तरफ जा रहे हो। किने? उल्टा हाथ की तरफ। तो उल्टा हाथ की तरफ जावे तो वो बेटा माइनस में होगो। कितनी? 1 2 3 4, कितनी माइनस में आ गई गुरु जी? माइनस की 4 आ गई। तो माइनस पॉइंट इन्ना जा तो इं करना है, इं हो तो इं करना है, कुल मिला के इं भी ही करना है। ठीक है, समझ में आई? तो देखो अब आगे इम देखो, इम के करना है गुरु जी? भी इम करते हैं जो तीसरा हम करियो। तो पॉइंट घट लगाना है, एक अंक के बाद लगाना है, तो इन आप लिख दियो 1.7 के लिख दियो 1.7। ठीक है, अब पॉइंट गिनो, कट लिया है, अट लिया है। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7, कितो 10 की घात 7। लेकिन अपन उल्टा हाथ की तरफ ले गया पॉइंट ने तो इन्हें माइनस कर देगा। क्या कर देगा? माइनस कर देगा। उल्टा हाथ की तरफ प्लस, उल्टा हाथ की तरफ माइनस। याद रह जी, यहाँ देख लो, उल्टे की तरफ माइनस, उल्टे की तरफ प्लस। ठीक है, तो देखो अब यो गयो 1.7 इंटू 10 की घात -7। अब ओ देखो, ओ देखो, ओ देखो, वो गानों का नहीं है, ओ सवाल देखो, समझ गया नहीं? तो देखो पॉइंट कहाँ ले जाना है गुरु जी? अट्ठे ले आना है एक अंक के बाद में, तो कटा है 3.97। ये तो पहले ही लिख दो, लिख दिया। अब पॉइंट घट लिया अपन, अट्ठे लिया है ना, अट्ठाई जा। तो गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितना में गुरु जी? 10 आवे। अरे क्या का आशीर है?
गुरु जी उल्टा हाथ की तरफ चल क्या कहा सी माइनस का ही आएगा, प्लस का तो कोई आया नहीं। ठीक है, अब देखो आपने हो गया 500। अब छट्टो देखना है, छट्टो भी बिया ही करना है, कोई दिक्कत तो है को नहीं। क्या करना है, पॉइंट लगाना है 4 के बाद में, तो 4.358 ए तो लिख दिया आप। अब पॉइंट कट ले जाना है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 10 की घात कितनी आ गई गुरु जी 8 आ गई। लेकिन उल्टा हाथ की तरफ चल जाए तो क्या की आ गई, माइनस की आ गई। क्या की आ गई, माइनस की। फिर से देख लो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 10 की घात है माइनस की 8। ओ क्यों आपने सवाल नंबर 1 पूरा। अब मैं लिखूँ सवाल नंबर 2, तो देखो ये लो आपका सवाल नंबर 2 लिख दिया। ठीक है, अब देखो इसमें क्या कर रहा है, निम्न संख्याओं को सामान्य रूप में लिखना है। किस प्रकार सामान्य रूप में, मतलब उसमें घात वगैरह नहीं होनी चाहिए, पॉइंट वगैरह हो तो चलेगा लेकिन घात वगैरह नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो देखो सबसे पहला संख्या है कि 4 गुना 10 की घात 9। तो मैं था नहीं ये बात ना अभी बताई कुछ पहले, क्या अगर 10 की घात 9 तो कितना जीरो लगाना है गुरु जी, 4 का अगर 9 जीरो लगाना है, कितना जीरो, 9 जीरो। तो देखो 4 का अगर कितना जीरो 9, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हो गयो सामान्य रूप। क्यों हो गयो, सामान्य रूप है। इनको ओ क्यों हो गयो, मानक रूप। अगर प्लस की है ना तब तो लगाना है जीरो यहाँ, और अगर घात माइनस की होगी तो आगे बताऊंगा। देखो अब इसमें देखो 245 में, इसमें भी वही करना है। क्या गुरु जी 245 लिखो और 7 बिंदी लगा दो। कितनी बिंदी, 7 बिंदी। तो ए लो 7 बिंदी, 3 3 6 1 7, वो हो गयो सामान्य रूप। क्या हो गयो, सामान्य रूप। समझ में आई, मतलब जितनी भी घात दिख है चेप दियो अगर चिपड़ी नहीं फेविकोल से चिपका ले से, यहाँ फेविकोल से वो है ना, इसलिए बोल रही है वो कि ये जो बिंदी है ना इनको फेविकोल से चिपका ले। ठीक है, तो देखो अगला सवाल देखो, इसमें क्या करना है कि हमें घात तो 7 दे रखी है, किसकी, प्लस की, लेकिन हमें एक काम और करना पड़ेगा। क्या गुरु जी ये पॉइंट ने भी सरकाना पड़ेगा ने इन आप सूली हाथ का सरकावा तो घात के हुआ माइनस में हुआ ने, बताइए था ने उंगली हाथ का सरकावा तो प्लस की हुआ है, सूली हाथ का सरकावा तो माइनस की हुआ है। तो आप कितनी कितना देखो 2 तो है, 2 है, 1 हो, कितनी होगी गुरु जी 5 होगी। तो 5 घात 10 की क्या दिशी, माइनस में दिशी, तो माइनस की घात ही मुँह घट दिशी, तो के बच्चे को गुरु जी 10 की घात 2 ही बच्चे को। पहले इन लिख दो 56 17 29। ठीक है, पॉइंट अट्ठा हो, अट्ठे ले गया तो 10 की घात की होगी, माइनस में होगी ना 5, और 7 में 5 घटाओ कितनी घात बची गुरु जी 2 घात बची, और 2 बची तो भाई 2 के करो जीरो लगा दो। क्या लगा दो, जीरो लगा दो। समझ में आई बात, या सीधी सी बात क्या है, तो ये दशमलव ने अट्ठा है ना, इन 7 अंका का बाद में भेजना है, 10 की घात 7 को मतलब वही हो, तो 7 अंका का नहीं भेजना है, तो 7 कितना हो गया देखो, एक तो अठूं अठूं गिनना है 1 2 3 4 5 6 7 8 आ गयो, तो 7 अंका के बाद भेज दियो। जट्ठा अपने संख्या की कमी पड़ी, अंका की कमी पड़ी, बट्ठा आपा शून्य लगा दियो। ठीक है, अब देखो यो कौन सो ओ इम के करना, वो देखो माइनस में है, तो माइनस वाले खातर थाने के करना पड़ेगा कि प्लस वाले में तो आप बिन ले गया किन्ने इन्ने, देखो इन्ने ले जाना हुआ है प्लस की हुआ तो, लेकिन अगर ये दशमलव ने इन्ने जहाँ तो घात की हुआ है माइनस की हुआ है, क्या की हुआ है माइनस की हुआ। अगर घात नहीं हुआ है तो, अगर घात अगर दे दी हुआ है बन बराबर करनी है तो आप दशमलव ने इन्ने ले दिशा किन्ने इन्ने नहीं पल्ले पड़े, तो एक बार और देख लियो शायद समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब देखो इसको किसको, इसको इसकी घात किसकी है माइनस की, तो क्या करेंगे गुरु जी 5 पड़े है 8 पड़े है, लेकिन दशमलव इन्ने से कमा क्यों घात माइनस की है, तो क्या करेंगे 1 2 3 4 और 5। गुरु जी इतना क्यों लिखे हो, देखो घात 6 माइनस की है तो अठूं 6 गिनना है, कितना का अठूं 6 गिनना है, तो एक तो हो गयो और आपने कहना है कौन, तो आप 5 जीरो लगा दिया 3 2 5, वो आ गयो आपनो सामान्य रूप। कौन सा रूप है, सामान्य रूप। समझा, इम देखो इनकी घात 6 क्या की है माइनस की, तो 0 लिख दो 2 लिख दो 3 लिख दियो। अब माइनस की है तो अपन इन्हें चालना पड़ेगा, एक अंक तो हो गयो, घात है माइनस की तो कितनी बिंदी लगानी पड़ती गुरु जी 5 लगानी पड़ती, कितनी रहे 5, ए लो 5 बिंदी, कितनी बिंदी 5 बिंदी, क्या आ गयो 0 पॉइंट कितना जीरो 1 2 3 4 5 जीरो 302 302, ओके आ गयो, इनको उत्तर आ गयो। ठीक है, अब इम देखो इम की करना है पॉइंट पॉइंट तो क्या है को नहीं, अरे घात है माइनस की 4, क्या की 4 है माइनस की 4, तो आप क्या करेंगे एक तो इन गिन लेंगे। ठीक है, एक तो हो गयो, माइनस की पूर्ति करने खातर अपन 3 के लगाना पड़सी गुरु जी 3 तो जीरो लगाना पड़सी,
और क्या आपने है ही कौन लगाने। हाँ तो ठीक है, इसमें क्या करेंगे हम 3 जीरो लगा दिया और इस घात को क्या कर दिया, सामान्य रूप में बदल दिया। ठीक है, अब देखो मैं सवाल नंबर 3 लिख रहा हूँ, अगर इसमें कुछ ना समझ में आए तो कमेंट कर देना। इसके अलावा मेरे पास तो कोई चारा नहीं है, कमेंट करोगे तो मैं अच्छी तरीके से समझाऊंगा, नहीं करोगे तो भाई आप जानो। ठीक है, तो देखो इसको मिटाऊं, लो। हाँ तो देखो ये मैंने सवाल नंबर 3 लिख दिया है, जो आज का आखिरी सवाल है। ठीक है, वैसे भी 3.3 का आखिरी सवाल है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले ब्लैक है तो रेड ले लेते हैं। ठीक है, तो देखो मनुष्य के बाल की मोटाई इतनी हुआ है, गुरुजी आलसी तो हाँ ही बोल के बताएंगे नहीं कितनी हुआ। ठीक है, तो देखो इसको हम क्या करेंगे, घात वाले रूप में लिखना है या मानक वाले रूप में लिखना है। तो क्या करोगे, देखो 0 पॉइंट कितना है, 3 के बाद 0, हमें तो यहाँ लाना है। इस संख्या को यहाँ लिख दूँ मैं, 0.1232, ये संख्या है। तो इसमें देखो ये पॉइंट है ना, इसको यहाँ ले जाना है कितने अंकों के बाद, तो गुरुजी 4 अंकों के बाद। तो 10 की घात की वजह से पॉइंट वाली संख्या होने पर माइनस ही होगी, याद रख ले। तो 10 की घात क्या होगी गुरुजी, माइनस की 4 होगी। क्या होगी, माइनस की 4 होगी। समझ में आई ना। अब देखो दूसरो, कौन सो दूसरा में इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन हुआ नहीं, बिको व्यास इतो हुआ है, कितो हुआ है। तो देखो हम क्या बिंदी है, 3 3 6 3 9 3 12 3 15 15 3 18, और पॉइंट 1 के बाद में लेना है तो कितना हो गया 19, कितना 19। तो इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं 1.6 इंटू 10 की घात क्या 81, बता क्या 81 कितनी देर होगी फोन लेने, अब बता कितनी 81 ही घात बताओ नहीं, पॉइंट आना वो भी 81 लगभग माइनस की घात 80। ठीक है, तो देखो यहाँ कितनी आएगी, कितनी घात आएगी माइनस की, यहाँ इसको यहाँ से यहाँ ले जाना है तो कितनी होगी 3 3 6 3 9 3 12 3 15 3 18, 1 ये 19, तो माइनस की कितनी होगी 19। मात्रक की है गुरुजी, मात्रक तो गुलाम ही रहोगो है नहीं, तो इनको मात्रक क्या आ गयो 1.6 इंटू 10 की घात माइनस 19 गुलाम। ठीक है, वो आ गयो दूसरे को उत्तर। अब तीसरे को देखो क्या है, माइक्रोन की जिकी माइक्रोन है ना, माइक्रोन वो 1/, इंग बराबर हुआ है, आल से दूजा बोलना को नहीं जबान हो। ठीक है, तो देखो इन आप यहाँ लिख दियो कि 1 का नीचे कितनी है, 1 में 10 की घात कितनी है, 1 2 3 4 5 6 गुरुजी 6 क्या है 6। अब देखो ए नीचे तो 6 ही, ऊपर जाए क्या हो जी गुरुजी ये माइनस की हो जी, तो 10 की घात -6 के मीटर है गे, मीटर है तो मीटर लिख दियो, या मीटर माटर नहीं लिखो तो भी कोई दिक्कत को नहीं। 1 माइक्रोन इतना मीटर के बराबर होगा, कितना मीटर के बराबर है, मीटर को एम लिख दियो ले। ठीक है, 10 की घात -6 मीटर के बराबर हुआ 1 माइक्रोन। ठीक है, बिया भी 1 माइक्रोन को नाम मान तो ही हुआ 10 की घात -6। अब देखो सवाल तीसरे का फाइनल पार्ट चौथा क्या है, एक कागज की जिकी मोटाई हुआ है ना 0.0016 सेंटीमीटर हुआ है, क्या हुआ है सेंटीमीटर। तो आप इन क्या करेंगे गुरुजी वही काम 1.6 लिख दो। अब देखो पॉइंट कटवा 1 2 3 अंक का बाद में जा रही है ना, तो इन 10 की घात आप -3 सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर लिख दियो, क्या लिख दियो सेंटीमीटर लिख दियो। ओ गयो आज थारो अध्याय नंबर 3, प्रश्नावली नंबर 3, चैप्टर नंबर 3 जो भी को वो पूरा हो गया। कल आप देखा हो सके तो 10वीं क्लास शुरू करेंगे। ठीक है, तो आगे थे अगर कमेंट करोगा तो थाने बढ़ा देगा, बाकी मैं थारे सागे सागे ही 10वीं भी शुरू करवा दूँ, कोई दिक्कत कौन है। टाबर जुड़ जाए यार, मैंने भी तो यूट्यूब फैमिली बड़ी चाहिए, मैं भी चाहूँ मैंने बहुत सारे टाबर देखकर कमेंट करा लव यू गुरुजी, बुढ़िया पढ़ाओ चोखो पढ़ाओ, जी तो कराइए, इंसान हो मन तो मन ही हो। ठीक है, तो चलो आज के लिए इतना ही, बाकी करेंगे कल नए चैप्टर के साथ, नए वीडियो के साथ, नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।